हाय। तो एके डिकोड के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस मूवी को डिकोड करेंगे या जिसके बारे में जानेंगे, उस मूवी का नाम है देवुड़ बन 2। तो चलते शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम उस मूवी को डिकोड कर सकते हैं। देवुड़ 2 के बारे में जब हम सोचते हैं तब हमको एक चीज़ समझ में आती है कि 2015 में इसका पहला पार्ट आ चुका था, जहाँ पे मोहन जोशी एज अ स्वामी समर्थ इन्होंने उनका रोल किया था। और वहाँ पे उनकी जो गार्ड है मतलब उनको एज अ एक साइंटिस्ट दिखाया गया, एक व्यक्ति को जो नास्तिक था, और उसको किस तरीके से आस्तिक बनाया गया, किस तरीके से भगवान में उनका विश्वास जगाया गया, वो स्टोरी थी। तो पूरे 11 साल बाद इसका दूसरा पार्ट आया, देवुड़ 2। देवुड़ 2 के बारे में जब हम इस बार हमने देखा तो कितना भी आप इसको भगवान और इसके विषय में आप जा सकते हैं, लेकिन मेन उसका जो रियल विषय है, रियल सब्जेक्ट है, वो एज अ एक फार्मर का प्रॉब्लम दिखाना है। जहाँ पे एक संगीता नाम की एक औरत है, जिसका पति लटक के मर चुका है। देन वो उसका पति जो भगवान में काफ़ी विश्वास करता है, स्वामी समर्थ में। देन वो स्वामी समर्थ को बुला के लाती है, फिर उनको अपने प्रॉब्लम्स दिखाती है कि किस तरीके से उसके पति मर गया। स्वामी समर्थ भी बोलते हैं कि जो मोहन जोशी है, जिन्होंने उनका रोल किया है, वो भी बोलते हैं कि हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। 8 दिन का एक टाइम दिया जाता है, जहाँ पे 8 दिन में किसी की भी आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, उनको एक टास्क दिया जाता है। तो स्वामी समर्थ बोलते हैं कि ठीक है, ओके, आई एम गुड। हाँ, लेकिन उनको इस बार भी उनको बताया जाता है कि आपको अपनी जो शक्तियाँ हैं, भगवान की जो शक्तियाँ कह सकते हैं हम उनको, उनका यूज़ नहीं करना है किसी चीज़ में। तो एक एज़ अ एक मानव की तरह एक उसमें रह के कि हाँ, हम ऐसे ही आत्महत्या रोक सकते हैं क्या? तो पूरी स्टोरी इस नैरेटिव पे चलती है, इस बेस पे चलती है। एंड एंड में लेकिन इस चीज़ में, इस मूवी में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें बताई गई है कि जो बोगस बियाने हैं, मराठी में उसको बियाने कहते हैं, उनको सीड कह सकते हैं, वो खराब रहते हैं, या फिर जो व्यापारी वर्ग है जो अच्छे भाव नहीं लगाते एज अ फार्मर्स के, जो भी खेत में उगाते हैं उन सब चीज़ों का। तो इन सब का असर फार्मर पे पड़ता है, वो अपनी आत्महत्या करते हैं, और इसके कारण फिर जो फार्मर्स की आत्महत्या बढ़ते रहते हैं। तो पूरी स्टोरी इसी बेस पे है। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी तरीके से इस ये मूवी स्टैंड कर रही है, और इसका कलेक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। इस मूवी के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा प्रवीण तरडे के बारे में। प्रवीण तरडे मतलब आप क्या हो? आप क्या कर रहे हो? आप एक एक्टर भी हो, आप डायरेक्टर भी हो, आप वहाँ पे उनका एक डांस भी है। तो उनका जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब शूट करने का एक जो तरीका है, वो सब डायरेक्टर से थोड़ा डिफरेंट लेके जाता है। स्टोरी को नैरेट करना आपको बांध के रखती है मूवी। और कुछ कुछ मतलब मूवी में ऐसे सीन है कि आपको, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको आपकी आंखों में पानी भी आ सकता है। जैसे कि जो पहला सीन है, जब उसके पति पेड़ से लटकते हैं, एंड देन वो भगवान को दोष देती है, भगवान उनके सामने खड़े हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने तो मतलब मेरे को स्तब्ध रह गया था कि इस तरीके की चीज़ें बहुत ही आपको अंदर से तोड़ती है। एक्चुअली और आप महाराष्ट्र में हो तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस चीज़ के बारे में। एक्चुअली मूवी मराठी में है, कुछ जगह सबटाइटल है, कुछ जगह नहीं है। तो मैं जो भी इस प्रोसेस में सबटाइटल वाले, उनसे कहना चाहूँगा कि आप सबटाइटल दो, ताकि नॉर्मल जो बाहर की ऑडियंस है, वो भी उस मूवी को देख सके। फिर इसमें जो एंड एंड का पार्ट है, उसमें जो अलग-अलग भगवान हैं, वो भी दिखाए गए। शंकर हो गया, साईं बाबा हो गए, और 2-3 भगवान हैं जो पर्सनल महाराष्ट्र के काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। उनके काफ़ी यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, उनकी पूजा करते हैं लोग। तो ये सब वो चीज़ें पूरे उस बेस पे जाती है, जिसमें कुछ ऐसे सीन भी है कि फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं, और वहाँ पे उनको किस तरीके से रोका जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें जाती है। हाँ, स्टोरी थोड़ी बीच में स्लो होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मूवी पे नहीं पड़ता। वो एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छी और बेस्ट मूवी मिलेगी ही है। अगर आप स्पेशली महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको ये मूवी कनेक्ट कर पाएगी। अगर आप नहीं भी रहते, लेकिन आप सबटाइटल के साथ अगर जाओगे तो एक भक्ति, एक भगवान किस तरीके से अपनी परीक्षा में उतरता है और क्या क्या करता है, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
तो मेरा बस इसको डिकोड करने का बस यही था। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और किस मूवी को हम आगे डिकोड करेंगे उसके बारे में भी मेरे को बताइए। थैंक यू।